मैं वैभव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द डीजल स्पॉटर्स पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज की अपडेट वीडियो होने वाली है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और इस अपडेट वीडियो में हम बात करेंगे गोंडा पर जो नए प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी, और इसी के साथ में हम देखेंगे गोंडा पर जो रिले रूट इंटरलॉकिंग यानी कि RRI की प्रक्रिया होने वाली है उसकी क्या कार्य स्थिति है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने आपको अलग अलग जगह से दिखा रखा हुआ है और साथ में मैं नरेशंस करता चलूँगा, अपनी आवाज़ से बताता आपको चलूँगा कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों तत्काल समय में पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनका काम लगभग पूरा हो चुका है। तो उन्हीं की कार्य स्थितियाँ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो इनमें सबसे पहला कार्य होने वाला है गोंडा पर जो नए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। तो ये अभी आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी ट्रेन जो डेमू ट्रेन है बहराइच से चल के गोंडा जाती है, वो समय गोंडा के आउटर सिग्नल पर है। और सामने आप देख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है ये गोंडा पर नया प्लेटफॉर्म होने वाला है 6 व 7। ये माल गोदाम के एंड में नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और ये आप देख सकते हैं कि इसका कार्य भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। बस केवल जो ढांचा होता है और जो नीचे एक बेस होता है प्लेटफॉर्म का उसको बना दिया गया है। हालांकि इससे समस्या ये उत्पन्न हो रही है गोंडा जंक्शन पर कि अभी पटरियां वहां पे बिछाई नहीं गई हैं, और जो पटरियां बिछ चुकी हैं उनको भी जोड़ा नहीं गया है मेन लाइन से। तो इसकी वजह से जो गोंडा पर रिले रूट इंटरलॉकिंग का यानी कि RRI का जो काम होना है उसमें विलम्ब हो रहा है। गोंडा स्टेशन पर पड़े पेंडिंग कार्य की जानकारी लेने के लिए मैंने रेलवे के एक शीर्ष अधिकारी जो गोंडा पर SSC पीवे हैं उनसे बात किया, और उन्होंने बाकायदा मुझे एक्सप्लेनेशन दिया कि गोंडा पर क्या कारण है अभी जो कार्य में विलम्ब हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा खामियाजा बहराइच की आवाम झेल रही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा किया गया तो वादा ये था कि इस कार्य को पूरा करने के बाद भी ट्रेनें आगे के लिए बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन अभी भी जो उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है वो गोंडा सही हो रही है। जो पेंडिंग RRI का काम है उसके बिना अभी ट्रेनें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्सुकता बहराइच की आवाम में है कि कब इस सेक्शन पर जो RRI का काम पूरा किया जाएगा, और बहराइच से लखनऊ की दिशा में, बनारस की दिशा में और गोरखपुर की दिशा में या अतिरिक्त और भी जगहों के लिए गाड़ियाँ कब बढ़ेंगी। तो सबसे ज़्यादा कौतूहल और उत्सुकता बहराइच की आवाम में है कि कब ये काम गोंडा पर पूरा होगा और कब बहराइच वासियों को एक सुनहरा सफर रेल में करने का अनुभूति होगी। दोस्तों हमारी डेमो ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म 5 पर, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं गोंडा जंक्शन की यार्ड की तरफ। मैंने आपको आगे अलग अलग जगहों से दिखा रखा हुआ है क्या क्या वहाँ पे काम चल रहे हैं। आप आगे देखेंगे कहीं कहीं पे कैंचियाँ बनाई जा रही हैं और कहीं पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। कुछ नए सिग्नल्स को भी इंस्टॉल किया गया, पुराने वालों को डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो आप आगे वीडियो में बने रहिए, आप साथ साथ में देखते रहेंगे कि क्या यार्ड मॉडलिंग की तैयारियां की जा रही हैं गोंडा जंक्शन पर। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं गोंडा जंक्शन की प्लेटफॉर्म 4 पर, और इस टाइम मैं खड़ा हूं बरवाचक एंड पर, यानी कि आगे की दिशा में बरवाचक स्टेशन पड़ेगा। और बगल में आप देखेंगे प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 है। हाल तत्काल में प्लेटफॉर्म 4 पर खड़ा हूँ, और प्लेटफॉर्म 4 से एकदम सटा हुआ प्लेटफॉर्म 5 भी है। और यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आगे आप देखेंगे बगल में एक नया प्लेटफॉर्म निर्माण किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म संभावित 6 हो सकता है, और जो मालगोदाम के साइड में प्लेटफॉर्म बन रहे थे वो प्लेटफॉर्म 7 और 8 हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर गोंडा जंक्शन पर कुल 8 प्लेटफॉर्म्स की संभावना है होने की, ताकि भविष्य में गाड़ियों का विस्तार किया जाए, चाहे बहराइच से आने वाली, चाहे बलरामपुर से आने वाली, या बाकी मेमू गाड़ियाँ या डेमो गाड़ियाँ, इनका अगर विस्तार किया जाए गोंडा जंक्शन से तो कोई प्लेटफॉर्म की कमी ना हो। दोस्तों अगर अब बात करें गोंडा जंक्शन पर नए प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता क्या पड़ी, तो इसके संदर्भ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जान रहे हैं फिलहाल के समय में गोंडा जंक्शन पर केवल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 कार्यरत है। बाकी प्लेटफॉर्म 4 और 5 अभी भी रिले रूट इंटरलॉकिंग की प्रतीक्षा में है, यानी कि प्लेटफॉर्म 4 और 5 की पटरियाँ भी मेन लाइन से जुड़ी नहीं हैं, इसलिए उस पर जो ट्रेनें संचालित होती हैं केवल बहराइच की दिशा में आ और जा सकती हैं। और दोस्तों बाकी जितने भी ट्रेनों का लोड है जो गोरखपुर की दिशा से आती हैं, लखनऊ की दिशा से आती हैं और बलरामपुर की दिशा से आती हैं, उनका सारा लोड प्लेटफॉर्म 1, 2 और 3 पे पड़ता है। यही कारण है कि कई बार जब मेल एक्सप्रेस गाड़ियां या प्रीमियम गाड़ियां होती हैं उनको गोंडा के आउटर सिग्नल पर या एक स्टेशन पहले गोंडा कचहरी पर या तो बरवाचक पर काफ़ी देर के लिए खड़ा कर दिया जाता है। उसके कारण क्या रहते हैं कि गोंडा पर प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं है, जब सामने खड़ी गाड़ी को पास कराते हैं तो दूसरी गाड़ी को क्लियरेंस मिलता है, तब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगती है। तो इन्हीं सब समस्या को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे गोंडा जंक्शन पर 3 नए प्लेटफॉर्म्स का विस्तार कर रही है, ताकि जब भविष्य में गाड़ियों का विस्तार होगा, जो कि निश्चित है क्योंकि बहराइच से नई गाड़ियां चलेंगी और वाया बरास्ता बलरामपुर भी काफ़ी गाड़ियां बढ़ेंगी, तो ऐसी स्थिति में गोंडा प्लेटफॉर्म की कमी से ना जूझे, इसको ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे गोंडा पर अतिरिक्त 3 प्लेटफॉर्म का निर्माण करा रही है। दोस्तों गोंडा जंक्शन पर तैनात एक रेल कर्मचारी से बात करने के बाद मुझे मालूम पड़ा, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बस केवल मैं बता दे रहा हूँ कि वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर परमानेंट वे हैं, गोंडा जंक्शन पर तैनात है। तो उनके अनुसार अभी गोंडा पर RRI का काम होने में समय है,
और इसके पीछे का कारण उन्होंने बाकायदा मुझे एक्सप्लेन किया था। तो कारण दोस्तों ये है कि अभी आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में कि गोंडा पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया जा रहा है। अभी जो प्लेटफॉर्म 4 और 5 हैं उसकी कैंचियाँ वगैरह बनकर तैयार हैं, उनको मेन लाइन से जोड़ा नहीं गया है, उसी के लिए RRI करना था। लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म्स अतिरिक्त बन रहे हैं उन पर भी पटरियाँ डाली जाएंगी, यानी कि जो प्लेटफॉर्म 2 उधर माल गोदाम के साइड में बन रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म जो बन रहा है प्लेटफॉर्म 5 के बगल में, तो कल भी 3 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। और प्लेटफॉर्म बनेंगे तो यहाँ पर जाहिर तौर पर पटरियाँ पड़ेंगी, तो पटरियों को डालने के बाद में यहाँ पर एक बार फिर से यार्ड रिमॉडलिंग करनी पड़ेगी। तो रेलवे का ख्याल इस टाइम पे ये है कि जब ये तीनों अतिरिक्त प्लेटफॉर्म्स के निर्माण कार्य हो जाएगा, मतलब काम पूरा हो जाएगा, तब एक साथ ही ट्रेनों का मेगा ब्लॉक लेकर और यार्ड रिमॉडलिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। बाकी जो तकनीकी तौर पे काम होते हैं, यार्ड का पूरा खाका तैयार करना और बाकी चीज़ें तैयार करना, वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। RRI पैनल वगैरह बनकर तैयार है। एक नई बिल्डिंग पूरी बनी हुई है RRI पैनल की, आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वो बिल्डिंग भी पूरी मतलब टेक्निकल काम वहाँ पर भी हो चुके हैं। बस केवल ज़मीनी स्तर पे प्लेटफॉर्म से निर्माण कार्य के जो पेच फंस रहा है वो समस्या आ रही है इस टाइम पे। तो जब ये अतिरिक्त तीनों प्लेटफॉर्म्स का निर्माण कार्य हो जाएगा तब एक साथ ट्रेनों का मेगा ब्लॉक लेकर RRI को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अभी आप दशा देख सकते हैं कि कितना काम हो चुका है प्लेटफॉर्म्स का, तो आप लोग मोटा मोटी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कब तक गोंडा पर RRI का काम कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लोगों के पीछे वो RRI पैनल की बिल्डिंग है। यहीं से पूरे यार्ड का जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल किया जाएगा, हर एक पॉइंट्स को, हर एक कैंचियों को, हर एक चीज़ों को यहीं से सेट किया जाएगा, पॉइंट्स वगैरह। तो सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग, स्टेशन की जान होती है ये बिल्डिंग, इसको RRI पैनल कहते हैं। और यहाँ पर टेक्निकल काम सारे कर लिए गए हैं। अब केवल इनको जो ज़मीनी स्तर पे काम करना है, जो प्लेटफॉर्म से निर्माण कार्य के बाद जो ज़मीनी स्तर पे कार्य करना है उसको करना शेष है। दोस्तों बात करें इस वीडियो के सारांश की, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि गोंडा पर जो RRI की यानी कि रिले रूट इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया है उसकी क्या कार्य स्थिति है, और जो अतिरिक्त प्लेटफॉर्म्स का निर्माण कार्य हो रहा है उसकी क्या महत्वता है, वो उनका काम कितना हो चुका है। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अभी प्रक्रिया है उसमें कितना समय शेष और कितना समय अभी और लगना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बहराइच की दिशा में, वापस से डेमू ट्रेन से वापस हम लोग बहराइच की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केवल आपको अपडेट देने के लिए मैं ट्रेन से गोंडा तक की जर्नी किया था और मैं आपको अपडेट वहाँ से दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे केवल जो कैंचिया वगैरह है उसको वैसे ही बनाकर रख दिया गया, पॉइंट्स वगैरह वैसे ही बना के रखे हुए हैं। इन्हीं को मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ मेन लाइन से। ये लखनऊ की दिशा है इधर, और अभी हमारी ट्रेन कट जाएगी बहराइच की दिशा में। ये जो बगल में आप पटरियाँ देख रहे हैं जा रही हैं लखनऊ की दिशा में। अभी हमारी जो बहराइच की ट्रैक है वो इन पटरियों से नहीं जुड़ी है। इन पटरियों के जुड़ने के बाद में जो ट्रेनें हैं वो लखनऊ की दिशा में भी जाने लग जाएंगी। ये आप देख रहे हैं लोको पायलट गार्ड की रेस्टिंग लॉबी है, और इसके बगल में जो कैबिन बना हुआ है उसको भी तोड़ा जाएगा। देखेंगे आप वहाँ पर स्लीपर वगैरह रखे हुए हैं, जो स्लीपर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर भी एक नई पटरी आएगी। तो जो कैबिन बना हुआ है उसको तोड़ा जाएगा। जब यार्ड रिमॉडलिंग की प्रक्रिया होगी तब जो प्लेटफॉर्म्स अतिरिक्त बन रहे हैं बगल में माल गोदाम की साइड में, वहाँ से पटरियाँ आएंगी तो उस कैबिन को तोड़ा जाएगा। और दोस्तों अब हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है बहराइच की ट्रैक पे, और बगल में जो ट्रैक जा रही है वो लखनऊ की दिशा में जा रही है। ये लखनऊ होते हुए सीधा दिल्ली चली जाती है। तो वीडियो में यहाँ तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।